गाइस तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं लवली नो फाइनेंस के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और आने वाले टाइम पर लवली नो में क्या बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं उन चीजों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ एयर ड्रॉप थे गाइस जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने में। कुछ 10 से 12 एयर ड्रॉप थे, तो उनमें से कुछ जो थे जिन्होंने फ्रॉड वगैरह किया, तो उनसे रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी उनको भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक आप वीडियो में जरूर से बने रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। फिलहाल अगर मार्केट की देखें तो गाइस कल और आज की डेट में मार्केट थोड़ा सा डाउन ही रहा है। हालांकि आज अगर आप देखोगे थोड़ा सा न्यूट्रल है, इतना भी ज्यादा डाउन नहीं है, बट कल की डेट में काफी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। हालांकि कोई बैड रूमर्स, बैड न्यूज नहीं है, अभी भी टाइम बाकी है, 15-16 दिन बाकी हैं। जो ETF वहां से अगर गुड न्यूज आती है तो मार्केट तो ऑब्वियसली पंप करने वाला है। सबसे ज्यादा गिरावट गाइस हमें सोलाना में देखने को मिली थी, बिकॉज सोलाना ही एक ऐसा कॉइन है जिसने सबसे ज्यादा रैली भी दिखाई है। लगभग 120% का पंप इसने पिछले महीने में अगर हम देखें तो पंप आया था इसमें, और वापस से इसने 30 से 40% का डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो मार्केट अपडेट्स हो चुकी है। बाकी एयर ड्रॉप में आप कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहो। मैंने ऑलरेडी आपको 3-4 वेबसाइट्स बता रखी हैं, तो आप उन पर डेली बेसिस पर जाइए। ज्यादातर उन एयर ड्रॉप को तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिए जो आपको फ्री में मिल रहे हैं। अब गाइस कुछ एयर ड्रॉप थे जैसा कि बिटगेन, मेटलर्जी और हकेक्स वाला जो था, तो हकेक्स का भी क्लियर नहीं हुआ गाइस, तो उस पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। एक एयर ड्रॉप है डेंसर प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड मुझे स्पेसिफिकली 2-3 कमेंट देखने को मिले थे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ गाइस। डेंसर प्रोटोकॉल की बात करने का एक रीजन ये भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका वैल्यू जो था, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा आपका बर्बाद हुआ है, बिकॉज $0.5 का इसमें गैस फी था। जब भी हमने इसको क्लेम किया था तो लगभग $0.5 आपका गया था, तो इस वजह से इस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है गाइस। इसकी अगर आपने पहले वेबसाइट देखी होगी, व्हाइट पेपर देखा होगा, तो काफी जेन्युइन ये लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये फीचर्ड एयर ड्रॉप था, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया था। बट ये फाइनली कहीं ना कहीं भाग्य भगोड़ा साबित हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज इसकी जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है। 15 नवंबर को ये लिस्ट होने वाले थे, बट वो भी कुछ नहीं हुआ है, और इनका टेलीग्राम जो चैनल था वो भी इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये दोनों ही चीजों से क्लियर हो चुका है कि ये तो भगोड़ा साबित हो चुका है। अब गाइस जिन लोगों ने इसकी प्री सेल में पार्टिसिपेट किया था वो मुझे दोस्त ना दे, बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप की बात की थी। मैंने स्पेसिफिकली बोला था प्री सेल में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपका खुद का कोड रहेगा। मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ गाइस। आप मेरा खुद का भी अकाउंट देख सकते हैं मेरे पास, हालांकि अच्छे खासे हैं, जैसे कि 6,62,000 के आसपास। और ये गाइस मुझे मिले हैं, मैंने 3-4 बार शायद से इसको एयर ड्रॉप को क्लेम किया था अपने अलग अलग अकाउंट से। मेरा $2-3 यहाँ पे गया है। उसके बाद जो मेरा रेफरल लिंक था उसकी वजह से मुझे इतने सारे कॉइन्स मिले थे, बट कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये एकदम क्लियर स्कैम साबित हो चुका है। गाइस देखो, एयर ड्रॉप से आपको ये मतलब एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, बिकॉज जो अरखम था या 2-3 एयर ड्रॉप ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल चुकी है, और एयर ड्रॉप से काफ़ी अच्छी ऐसी वैल्यू मिलती भी है गाइस। लेकिन समटाइम्स होता है कि कुछ स्कैम्स भी होते हैं, तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि जो आपके जैसे सपोज आप 100 एयर ड्रॉप में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें से 30-40 स्कैम हो सकते हैं। बट आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक $0.5 था इसमें, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में इसको रखा है। जैसे कि केप कोर वाले टाइम में अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्लियरली बताया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज वो स्कैम कर सकता है। बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कोर कॉइन हमसे ले रहा था, जहाँ पर हमारे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम $15 के आसपास खर्च हो रहे थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसको डिक्लेयर मना कर दिया था कि इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और फाइनली ये भी क्लियर हो चुका है कि वो भी एक स्कैम था। अब ज़्यादातर जो एयर ड्रॉप थे वो फ्री थे, इसलिए मैं उनका नाम तो अभी नहीं ले रहा हूँ। उनमें से काफ़ी आपको मिल भी चुके हैं। थोड़ी बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, जैसे कि किसी से हमें $10 मिलना था तो वो $5 मिला होगा। बाकी आप एयर ड्रॉप में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहिए। हकेक्स के लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो अभी उसका जो मास लॉन्च है वो नहीं हुआ है। आप उसकी वेबसाइट वगैरह सब विजिट कर सकते हो, उसके ट्वीट्स भी हमें देखने को मिल चुके हैं। तो उसका चल रहा है अभी बेटा लॉन्च, जो कि काफ़ी लोग उसको यूज़ कर भी पा रहे होंगे। फीडबैक आने के बाद में वो मास लॉन्च उसका जब होगा तो हमें KYC का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में हमें हमारे इस्लामिक कॉइन मिल जाएंगे। तो वो चीज़ तो है। उसके अलावा गाइस एक चीज़ और भी है कि मीम कॉइन पर भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें हम एंट्री लें या ना लें। तो लास्ट टाइम जब भी हमने बात की थी, शायद आज से 15-16 दिन पहले हमने बात की थी मीम कॉइन पर, स्पेशली इस पर वीडियो बनाया गया था। अब इसका प्राइस गाइज 1817 की सीरीज तक था, लगभग यहाँ पर था, आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने कहा था आप थोड़ा बहुत एंट्रीज में ले सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब कि एक तो ये एक्चुअल में रियल मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन में आपको कम ही डालना होता है, $5-10, किसी के लिए वो $50 भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप देख लो, थोड़ा सा उस टाइम पर अगर आप एंट्री लेते तो आपको मौका भी मिल गया होता, 2-3 गुना का प्रॉफिट आप ले सकते थे। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते हो। अगर आपको ये 2-0 तक के 2-1 की सीरीज भी देखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा सा और डाउन आने दीजिए गाइस इस रेंज में एटलीस्ट, तब जाके आप थोड़ा सा ग्रैब करके इसको रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इसका कंसेप्ट बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा यूनिक ये कह सकते हैं कि एक मीम कॉइन है।
और इसकी रैंक जो है गाइज आप देखोगे यहाँ पर 140 है, तो ये टॉप 100 में टॉप 50 में कभी भी आ सकता है, बिकॉज ये जो मीम कॉइन है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ऑनबोर्ड हो चुका है। इसकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज से आने वाले टाइम पर हो सकती हैं, बिकॉज इस तरह की इनसाइडर न्यूज़ की बात करें तो मीम कॉइन की तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये 2-3 रीज़न है, इस वजह से हमें हमारे पोर्टफोलियो में इसको भी मस्ट ऐड करना चाहिए। एक चीज़ और गाइज, मीम कॉइन जो है इसको ऑडिट सपोज आप देखिए किसने किया है, लवली इंस्पेक्टर ने, तो इसलिए लवली इनू की भी हम बात कर रहे हैं। तो लवली इनू की अगर हम बात करें तो 5 इनके मेन प्रोडक्ट्स थे जो कि अपने टाइम पर तो वो फ्लॉप रहे थे, बट फिलहाल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो 2 इनके जो प्रोडक्ट हैं, एक तो लवली वॉलेट और एक लवली इंस्पेक्टर। तो ये 2 है। लवली इंस्पेक्टर मतलब जो इनकी ऑडिट सर्विस थी खुद की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 काफ़ी एक्टिवली अभी के टाइम पर काम कर रहे हैं और काफ़ी फेमस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लवली वॉलेट पर लिस्टेड भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ लवली जो इंस्पेक्टर है वहाँ पर मीम कॉइन जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी कम्युनिटी मिलियंस में है, 2-3 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा CMC पर भी जब ये लिस्ट हुआ था तो लगातार 3 दिन तक ये ट्रेंडिंग में रहा था। तो मीम कॉइन भी कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है गाइस। और साथ ही साथ अरखम आपने नाम सुना होगा, तो इंस्पेक्टर लवली इंस्पेक्टर ने उसको भी ऑडिट किया है। तो इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये गाइस, क्योंकि लवली इनो फाइनेंस जो है इसके इकोसिस्टम में फंडिंग तो आ रही है कंटिन्यूसली, बिकॉज अगर कोई भी आप देख सकते हो जैसे कि सर्टिक है तो उसके अलग नियम है, उनको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उनको पे करना पड़ता है, तब जाकर वो ऑडिट करते हैं। तो लवली इंस्पेक्टर भी उस चीज़ों से अर्न कर रहा है और लवली वॉलेट पर भी लिस्टेड, कि आपको पता है कि आई थिंक 26 बिलियन लवली इनो परचेज करके इनको सबमिट करने होते हैं लिक्विडिटी पूल में, तब जाकर ये उसको वहाँ पर लिस्ट करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, शायद ये बायबैक के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए, बट ये जरूर काम हो रहा है, बिहाइंड द सीन काम तो गाइस हो रहा है। तो किसी भी टाइम हमें कोई बड़ी अपडेट्स लवली इनो के अंदर देखने को मिल सकती है और उसके चलते जो इसका प्राइस है, हालांकि अभी तो काफ़ी कम है, जैसे कि 6 की सीरीज़ में है, तो ये कभी भी 1-0 किल करके 2-3 तक आ सकता है। तो उसका मतलब भी आपको पता है गाइस कि ये कितना ज़्यादा पंप कर सकता है। लाइक आपको 8-10 गुना का प्रॉफिट काफ़ी इंस्टेंट एक बड़ी अपडेट से हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए लवली इनो पर आपको थोड़ा सा फेथ तो रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस से एक्टिव हो रहे हैं और कोई बड़ी अपडेट्स के चलते डेफिनेटली इसमें खतरनाक पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए लवली इनो पर आप फेथ बना के रखो। और बाकी लवली इनो की टीम ने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया गाइस, क्योंकि हर बार मुझे एक ना एक कमेंट ऐसा मिलता है कि मुझे पैसा दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और देखिए गाइस, इंस्पेक्टर लवली जो कि काफ़ी अच्छी खासा भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं अरखम, मीम कॉइन, पीप, इन सबको ये ऑडिट कर चुका है ऑलरेडी। ये काफ़ी फेमस है। और दूसरी चीज़, इसको रीब्रांडिंग किया है, मतलब इसका जो पहले लोगो था उसको वहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अलग टाइप का था, अब इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर भी कि लवली इंस्पेक्टर क्या है, अगर आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। बाकी लवली वॉलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मीम हो या फिर कोई अच्छा खासे जो नए प्रोजेक्ट हैं, छोटे बड़े हर तरह के वहाँ पर लिस्टेड हो रहे हैं बैक टू बैक। तो ये 2-3 चीज़ों से ये कहीं ना कहीं अर्निंग अच्छी खासी कर रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर कोई बड़ी अपडेट्स हमें दिख सकती है कब किसी भी टाइम पर, तो उस वजह से यहाँ पर हमें इसकी प्राइस में डेफिनेटली पंप भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये 2-3 चीज़ें गाइस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एयर ड्रॉप लेके, और एयर ड्रॉप में गाइस आपको जिसमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, हालांकि मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा ही नहीं, बट प्री सेल में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट ना करें। जितने भी जो एयर ड्रॉप मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि उसकी अगर प्री सेल भी हो रही हो तो एटलीस्ट आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना गाइस। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।